अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाई। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो सऊदी अरेबिया आने वाले हैं, चाहे वो वर्किंग वीज़े पे आ रहे हों, चाहे वो फैमिली वीज़े पे आ रहे हों, चाहे वो उम्रे के वीज़े पे आ रहे हों, चाहे वो बिजनेस वीज़े पे आ रहे हों, चाहे वो टूरिस्ट वीज़े पे आ रहे हों। यानी कि किसी भी कैटेगरी के वीज़े पे अगर आप आ रहे हैं तो अब आपके ऊपर एक नया कानून लागू कर दिया गया है 1 जनवरी 2025 से कि अब आपको एक नया वैक्सीन भी लेना पड़ेगा, तभी आप सऊदी अरेबिया आ सकते हैं। तो वो क्या अपडेट है, किन लोगों को वैक्सीन लेना पड़ेगा, वो वैक्सीन क्या है, कितने दिन पहले लेना पड़ेगा, वो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है उन लोग जो सऊदी अरेबिया आ रहे हैं। बहुत सारा कानून बनता रहता है, नया नया कानून बन रहा है, आने वाले टाइम में और भी कानून बनने वाला है। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में आपको सिर्फ वैक्सीन से रिलेटेड बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करें, A to Z वॉच करें, हर वीडियो को समझें, अच्छे से समझें, एक एक स्टेप को समझें, ताकि अगर आप सऊदी अरेबिया आ रहे हैं तो ईजी वे में आप ट्रैवल कर सकें। ऐसा ना हो कि अगर आपके साथ कोई मसला बन जाए, आपने वैक्सीन नहीं लिया तो आपको एयरपोर्ट से वापस भी किया जा सकता है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अपने चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक जरूर कर ले, ताकि स्वदेशी और गर्व से हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट आप तक मिलती रहे। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे देखिए सऊदी गागा की तरफ से जो है नया अपडेट आया गया है कि जो लोग भी यहाँ पे उम्रे पे आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी वीज़े पे आ रहे हो सऊदी अरबिया, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको 2 वैक्सीन को लगवाना पड़ेगा। 2 में से कोई एक वैक्सीन आपको लगाना पड़ेगा। यानी कि इंडिया तो है ही है, लेकिन मगर मान के चलिए आप किसी भी कंट्री से ट्रैवल कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया आ रहे हैं उम्रे के लिए, चाहे आपका वीज़ा का कैटेगरी कोई सा भी हो, उससे कोई बहस नहीं है, आपका कोई भी वीज़ा लगा हो, लेकिन अगर आप उम्रे के लिए आ रहे हैं तो आपको 2 में से कोई एक वैक्सीन लेना पड़ेगा, नहीं तो आपका ट्रैवलिंग वहाँ पे रोक दिया जाएगा, आपको एयरपोर्ट से वापस कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो लोग भी उम्रे पे आ रहे हैं भाई लोग, तो इस चीज़ का ख्याल रखें, जो वैक्सीन मैं बता रहा हूँ उस वैक्सीन को पहले वेरीफाई करके अगर लगाना है तो लगा लें, जिनको आना है वो लगा करके आ जाएं। तो देखिए जो लोग भी यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं उम्रे के लिए, तो यहाँ पे 1 फरवरी 2025 से यह कानून लागू कर दिया गया है कि जो लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं तो उनको वैक्सीन लेना ज़रूरी है। 2 वैक्सीन यहाँ पे बताया गया है। अगर मान के चलिए कि जो लोग भी यहाँ पे 1 फरवरी 2025 के बाद अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो उनको तो वैक्सीन लेना ही लेना, लेकिन जो लोग भी 1 फरवरी से पहले अपना टिकट बुक कर चुके हैं, ट्रैवलिंग का पूरा शेड्यूल हो चुका है, अगर उनके साथ कोई मसला है तो उनको पहले वैक्सीन लेना पड़ेगा, उसके बाद ही यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ पे जो 2 वैक्सीन बताया गया है, यहाँ पे वो दोनों वैक्सीन का नाम भी समझ लीजिए कि किन लोगों का कौन कौन सा वैक्सीन यहाँ पे इशू किया गया है। तो यहाँ पे देखिए जो गाजा की तरफ से जो वैक्सीन का नाम बताया गया है, यहाँ पे ये जो वैक्सीन है कार्डोलैन मेनिनजेक्सिन वैक्सीन है। इसमें जो 2 टाइप का वैक्सीन दिया गया है, दोनों में से कोई एक वैक्सीन आपको लेना पड़ेगा। पहला वैक्सीन है पोलिसाग्राइड और दूसरा जो है कार्डियोगेटेड ऐसी कुछ करके नाम है। तो ये 2 वैक्सीन है। जो लोग भी यहाँ पे 1 फरवरी 2025 से बाद अगर ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ सऊदी अरेबिया के लिए उम्रा के लिए, तो उनको इन दोनों में से कोई एक वैक्सीन लेना पड़ेगा। यहाँ पे जो इसमें ग्रेस पीरियड बताया गया है कि मान लीजिए कि अगर आपने पोलिसाग्राइड वैक्सीन लिया है तो उसमें आपको 3 साल का वैलिडिटी दिया गया है, यानी कि 3 साल तक आपको ये वैक्सीन वैलिड होगा। उसके बाद अगर आप 3 साल के बाद कभी लगा आते हैं तो फिर आपको वैक्सीन लेना पड़ेगा। यहाँ पे जो कैजुग्रेटेड वैक्सीन के बारे में बताया गया है कि वो आपको 5 साल के लिए वैलिड होगा, यानी कि 5 साल तक वो वैलिडिटी होगा, उसके अंदर आप कभी भी ट्रैवल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप 5 साल के बाद कभी भी ट्रैवल करेंगे तो फिर से आपको ये वैक्सीन लेना पड़ेगा। तो अगर आप लोगों ने पहले ही ये वैक्सीन ले चुके हैं तो आपके पास अगर सर्टिफिकेट है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वो सर्टिफिकेट लेके ट्रैवल करें, आपको वैक्सीन लेने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी, इजी वे में आपका ट्रैवल हो जाएगा। इन दोनों वैक्सीन में से कोई एक वैक्सीन अगर आपने ले चुके हैं, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो सर्टिफिकेट लेके आप ट्रैवल कर सकते, कोई यहाँ पे बड़ा इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। तो ये तो बात हो गया उन लोगों के लिए जो लोग उम्रे पे आ रहे हैं और किसी भी वीज़े पे आ रहे हैं, तो उनको मैंने जो वैक्सीन बताया वो दोनों में से कोई वैक्सीन ले लेते हैं तो वो आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बच्चे से रिलेटेड भी बताया गया है कि सर्कुलर में ये भी बताया कि जो बच्चा 1 साल से कम छोटा उम्र है, यानी कि जिनका जो बच्चा आ रहा है जिसका ये उम्र 1 साल से कम है, तो उनको किसी वैक्सीन का कोई ज़रूरत नहीं है, वो बिना वैक्सीन के आ सकते हैं। अब यहाँ पे तो वैक्सीन से रिलेटेड मैंने बता दिया, लेकिन बहुत सारे लोगों का एक कन्फ्यूज़न होता है कि भाई मैं सऊदी अरेबिया वर्क वीज़े पे जा रहा हूँ, तो क्या मैं वहाँ पे उम्रा करूँगा कि नहीं करूँगा, अगर करने जाऊँगा तो वैक्सीन की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। या फिर जो लोग भी फैमिली, क्योंकि अमूमन लोग जो है सऊदी अरेबिया आते हैं काम के लिए, बिज़नेस के लिए, टूरिस्ट के लिए, तो अमूमन लोग जो है उम्र पे जाते ही जाते हैं।
तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो कंडीशन है ये किसी तरीके से फुलफ़िल होने वाला है, क्योंकि अगर आप उम्रे पे वीज़े पे नहीं आ रहे हैं, वर्क वीज़े पे आ रहे हैं और यहाँ आने के बाद अगर आपको उम्रा करना हो तो फिर आपके लिए ये वैक्सीन लेना ज़रूरी हो जाता है। तो क्या सऊदी अरेबिया के एयरपोर्ट पे आपसे पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा? तो इसमें कुछ क्लैरिटी नहीं दिया गया है, कुछ सिर्फ रूल को लागू कर दिया गया बिना सर पैर का। मेरे को लगता है कि ये रूल भी है कि वैक्सीन लेना ज़रूरी है और सभी वीज़े के लिए कर दिया गया है। तो ये कुछ जो है कॉमन सेंस वाला बात नहीं है कि मान के चलिए कोई उम्रे पे आ रहा था तो ठीक था कि चलिए वैक्सीन का ज़रूरत है, लेकिन इसमें सारे कैटेगरी को डाल दिया गया है, चाहे वर्क वीज़ा हो, चाहे टूरिस्ट वीज़ा हो, चाहे बिजनेस वीज़ा हो, चाहे उम्रे का वीज़ा हो, इसमें सारे वीज़े को ही इंक्लूड कर दिया गया है। तो मुझे नहीं लगता है कि इन सारे वीज़े से रिलेटेड वैक्सीन लेना ज़रूरी होगा, क्योंकि उसमें उम्रे का भी जिक्र कर दिया गया, सारे वीज़े को भी डाल दिया गया है। तो ये थोड़ा सा अननेसेसरी बात हो गया कि जो ज़ाहिर सी बात है, जो लोग यहाँ सऊदी अरबिया में किसी भी वीज़े पे आता है, कोई भी वीज़े पे आता है, तो वो उम्रा करने जाएगा ही जाएगा। अगर वो उम्रा करने जाएगा तो फिर उसके लिए वैक्सीन भी ज़रूरी हो जाता है, और अगर वो वर्क वीज़े पे यहाँ पे आया तो इसका मतलब ये नहीं थोड़ी है कि वो उम्रा नहीं कर सकता, और अगर करने जाएगा तो उसको वैक्सीन भी ज़रूरी है। तो ये कुछ जो चीज़ें हैं जो क्लियरफाई नहीं है इस रूल में, हो सकता है कि आने वाले टाइम में इस रूल को थोड़ा सा चेंज किया जाए, बदला जाए, या फिर इसके ऊपर थोड़ा सा और क्लियर किया जाए। फिलहाल के लिए तो इतना ही है। तो जो लोग भी सऊदी अरेबिया में आ रहे हैं, चाहे किसी कंट्री से भी आ रहे हैं, स्पेशली जो इंडिया से आ रहे हैं उनके लिए तो मैंने वैक्सीन बता दिया। अगर आप किसी भी कंट्री से आ रहे हैं तो आपके लिए भी वैक्सीन ज़रूरी है। अगर आप उम्रे पे आ रहे हैं, 1 फरवरी 2025 से ये रूल लागू कर दिए, तो जो लोग भी यहाँ पे किसी भी वीज़े पे आ रहे हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी के वीज़े पे आ रहे हैं, उम्रा अगर करने जाएंगे तो ये वैक्सीन आपको लेना पड़ेगा। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी जो मैंने इस वीडियो में आपको देने का कोशिश किया। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग भी मेरे भाई लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनको पता हो कि कौन सा वैक्सीन लेना है, किस तरीके से लेना है, कितने दिन का वैलिडिटी है, किन लोगों के लिए ज़रूरी है, किन लोगों के लिए नहीं है। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक ज़रूर कर लें, ताकि सऊदी से जुड़ी और गल्फ से जुड़ी हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट आप तक मिलती रहे। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।